हेलो एवरीवन, आज है 11 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, यस बैंक के शेयर में आज 5% की गिरावट आई है, जबकि अगर हम देखें तो पिछले 3 दिनों से यहाँ पर 10% की तेजी देखने को मिली थी। बढ़िया उछाल आया था यहाँ पर, शेयर पिछले 3 दिनों से एकदम रॉकेट की तरह ऊपर उठ रहा था, लेकिन आज यहाँ पर हल्का सा ब्रेक लगा जरूर है। 5% जितनी गिरावट बनी है। वीडियो में हम बात करेंगे कि यस बैंक के शेयर में खरीदारी करना सही रहेगा कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको अब यहाँ पर क्या करना चाहिए और कितना टारगेट प्राइस आप यहाँ पर अज्यूम करके चल सकते हैं। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं यस बैंक की। 20 रुपए से भी कम प्राइस पर यह शेयर आज अवेलेबल है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो बहुत ही बढ़िया रैली थी, 36% का ग्रोथ था। 14 रुपए का ये शेयर था और कुछ ही दिनों में, एक हफ्ते के अंदर, ये 20 रुपए से भी ऊपर निकल गया। लेकिन आज अगर हम देखें तो एक गिरावट यहाँ पर जरूर बनी है। पिछले एक साल में 54% की गिरावट है। 3 साल में देखें तो ये शेयर वो शेयर है जो अर्श से फर्श तक पहुंचा है। आप देखिए, तकरीबन 400 रुपए के आसपास ये ट्रेड हुआ करता था और उसके बाद जो गिरावट बनी है वो बहुत ही ज्यादा भयंकर थी। यस बैंक का क्राइसिस हम सब ने सुना है, हम सब ने देखा भी है कि किस तरीके से बैंक डूबा था और उसको रेस्क्यू करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आगे आया और कई सारी बड़ी बड़ी बैंक्स यहाँ पर आई और अपना पैसा लगाया। और यस बैंक काफी अच्छी पोजीशन पर अभी अगर हम देखें तो जो सिचुएशन है वो इनकी स्टेबल है। लार्ज कैप शेयर है ये, बीच में मिड कैप स्टॉक भी बन चुका था, अभी लार्ज कैप है। 50,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। काफी बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर खरीदारी बिकवाली हो रही है। आप देखिए 54-55 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड हमें एनएससी में देखने को मिल रहा है और बीएससी में भी अगर हम देखें तो तकरीबन तकरीबन 5.5 करोड़ तक का वॉल्यूम ट्रेड हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। और ज्यादातर अगर हम देखें तो बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी हो रही है यहाँ पर, ये चीज भी हमें भूलनी नहीं चाहिए। शेयर होल्डिंग में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा होल्डिंग जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर ओन कर दे, तकरीबन 30% की होल्डिंग एसबीआई के पास है। एक भी शेयर अगर हम देखने जाए तो अभी प्रमोटर तो हालांकि है नहीं, जो थे वो ऑलरेडी अपने शेयर्स बेचकर निकल चुके हैं। राणा कपूर एंड फैमिली जो है वो ऑलरेडी यहाँ से एग्जिट कर चुकी है। डिविडेंड भी पिछले साल पे किया था 2019 में, इस साल अभी भी डिविडेंड इसने पे नहीं किया है। टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है और अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 97% लोग आपको यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। 1% लोग होल्ड करने की, मतलब 98% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है। उसके अलावा आप देख सकते हैं ये काफी सारी पॉजिटिव चीज यहाँ पर देखने को मिली है। इनकी जो रेटिंग्स है उसमें भी सुधार होता हुआ देखने को मिल रहा है। बड़ी बड़ी जो दिग्गज ब्रोकरेज फर्म है उन्होंने इनकी रेटिंग को अपग्रेड किया है और पॉजिटिव में डाला हुआ है। क्योंकि अगर हम देखने जाए तो देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत जो यस बैंक थी, यस बैंक जो डूबा उसकी वजह यही थी कि बैड लोन्स काफी ज्यादा हो गए थे। अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों को बहुत सारा लोन दिया गया जो कभी रिकवर नहीं हुआ। एसएल मीडिया ग्रुप को कई सारे लोन्स दिए गए जो रिकवर नहीं हुआ। कॉक्स एंड नाइट्स को कई ज्यादा लोन दिया गया जो रिकवर नहीं हुए। ये तो बड़े बड़े नाम थे, और भी कई सारे ऐसे नाम देखने को मिले हैं जिनको लोन बांटा गया लेकिन वो रिकवर नहीं हुआ। और इसी के चलते अगर हम देखें तो सबसे बुरी हालत यहाँ पर यस बैंक की हुई थी। लेकिन उसके बाद हम सब जानते हैं कि यस बैंक डूब रहा था। डूबते हुए बैंक को बचाने के लिए एसबीआई यहाँ पर बीच में आया। उन्होंने बहुत बड़ा हिस्सा खरीदा और 10,000 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग हुई यस बैंक की, अलग अलग बड़ी बैंकों ने और एसबीआई ने मिलकर बड़ा निवेश किया। लेकिन फिर भी वो 10,000 करोड़ उतना ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं था कि बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए चलाया जा सके। तो दोबारा फंड की जरूरत थी, तो काफी स्मार्ट प्ले यहाँ पर किया गया यस बैंक के द्वारा। जब शेयर 26 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, इसका जब शेयर 26 रुपए के आसपास था यहाँ पर, तब यस बैंक के मैनेजमेंट ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की। एफपीओ लेकर आए वो और 12-13 रुपए के ऊपर शेयर ऑफर किया और उसी के चलते तकरीबन तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग करी इन्होंने। तो एक
चीज यहाँ पर ये हुई कि शेयर होल्डर्स का नुकसान जरूर हुआ। आप देखिए 26 रुपए का शेयर बहुत ही कम वक्त में यहाँ पर 12 रुपए तक पहुंच गया था। शेयर होल्डर्स का नुकसान जरूर हुआ, लेकिन बैंक के पास इतना ज्यादा पैसा आ गया था कि जो डिपॉजिटर है उनका पैसा सेफ हो गया और बैंक ने अपने आप को डूबने से बचा लिया। तो काफी लोग कहते हैं क्या यस बैंक बर्बाद होगा? जी नहीं, बर्बाद नहीं होगा। ऑलरेडी इतनी सारी फंड रेजिंग यस बैंक ने ऑलरेडी कर ली है कि अब इस बैंक को कुछ नहीं हो सकता। और जिस तरीके से मैनेजमेंट ने अपने आप को चेंज किया है वो डेफिनेटली काफी बढ़िया मूव है। अगर हम देखने जाए तो पहले यस बैंक जो था वो ज्यादातर बिजनेस लोन प्रोवाइड करता था, बड़ा इनका जो बैलेंस शीट था वो बिजनेस लोन में थी। लेकिन अब मैनेजमेंट की तरफ से एक पॉजिटिव कमेंट्री भी आई है, वो ये है कि बैंक अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहा है और अब जो बैंक ज्यादातर लोन होगी वो एमएसएमई और छोटे उद्योगों को देने का फैसला लिया है। 60% अपनी लोन बुक इसी से मेंटेन करना चाहते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो आने वाले 2-3 साल में यस बैंक की जो बैलेंस शीट है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग बन सकती है। और यही एक रीजन है कि ये इतनी तेजी से ऊपर आ रहा है। और तो और बीच में ये मिड कैप बन चुका था, अभी ये लार्ज कैप जरूर है, लेकिन अभी भी इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट इस साल अगले साल 5 जनवरी को हो जाएगी। और देखिए लार्ज कैप में जैसे ही ये शेयर आता है डेफिनेटली अनाउंसमेंट होगी ही होगी। तो एक बड़े बेनिफिट्स भी मिलते हैं क्योंकि बड़े बड़े निवेशकों की नजर में आते हैं। और जिस तरीके से बैंक ने वापस से जिस तरीके से बाउंस बैक दिखाया है, जो इन्वेस्टर्स है उनका भरोसा लौटा है और जो डिपॉजिटर शेयर होल्डर सबका भरोसा यहाँ पर लौटा है। और लोग अब भर भर के पैसा यस बैंक में लगा रहे हैं। सितंबर क्वार्टर में अच्छे नतीजे हमें देखने को मिले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 120 करोड़ का प्रॉफिट था। इससे पहले प्रॉफिट भी कम था और लॉस भी ज्यादा था। तो अब धीरे धीरे उम्मीद करते हैं कि जो बुरा वक्त था वो गुजर चुका है। अब नई लोन बुक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी और अच्छे प्रॉफिट्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी तरफ से मुझे लगता है कि यस बैंक में अगर इस तरीके की गिरावट आती है, और देखिए पिछले 3 दिन से लगातार तेजी थी, 10-10% की तेजी थी, तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग तो एक दिन होनी थी और वो हो गई डेफिनेटली। और मुझे लगता है कि दोबारा से आपको तेजी जरूर देखने को मिलेगी और कभी गिरावट आती भी है तो आपके पास मौका होगा ये कि आप थोड़ी और क्वांटिटी यहाँ पर खरीद सके। मैं यही कहूंगा यस बैंक में देखिए शॉर्ट टर्म का नहीं लॉन्ग टर्म का गेम खेलेंगे तो बहुत ही बढ़िया फायदा होगा। कम से कम 1-2 साल का गेम यहाँ पर लेके चलिए। जरूर शॉर्ट टर्म में पहले मैंने टारगेट यहाँ पर जब शायद 14-15 पे था तब मैंने 20 रुपए का टारगेट आपको दिया था शॉर्ट टर्म का। अब मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म का टारगेट इसका 25 रुपए के आसपास हो सकता है और लॉन्ग टर्म में आराम से ये 40-45 रुपए तक भी जा सकता है। तो खरीदारी की है, बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहो कर सकते हो, लेकिन हाँ टुकड़ों में खरीदारी करो ताकि जब भी ऐसी कोई गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड कर सके। और पैनिक मत करना। ज्यादातर रिटेल निवेशक जब भी थोड़ी सी गिरावट आती है 5-6% की वो लोग पैनिक कर जाते हैं और बेचना शुरू कर देते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे गिरावट में बेचना शुरू नहीं करना चाहिए। अगर आपको पता है कि बैंक रिकवर कर रहा है, स्ट्रॉन्ग शेयर है, स्ट्रॉन्ग इनकी लोन बुक बन सकती है आने वाले दिनों में, तो ऐसे शेयर में बिकवाली नहीं करनी चाहिए भले ही पैनिक हो। बल्कि उस वक्त आपको थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करना चाहिए और गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी खरीद लेनी चाहिए क्योंकि आप सब भी जानते हैं कि बैंक धीरे धीरे अपनी लोन बुक में सुधार कर रहा है और पॉजिटिव में लौट रहा है। तो 1 साल बाद डेफिनेटली ये जिस प्राइस पर अभी ट्रेड कर रहा है उससे कई ज्यादा ऊपर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई डरने वाली बात है यस बैंक में गिरावट में। मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी है, मौका है क्वांटिटी ऐड करने का, ना कि पैनिक में आकर बेचने का। तो जैसे कि मैंने कहा शॉर्ट टर्म में मुझे यहाँ पर 25 रुपए का टारगेट नजर आता है और लॉन्ग टर्म में कम से कम 45 रुपए तक का टारगेट मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।